हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज मैं आपको बताऊंगा जामिया एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। और मैंने पेपर को कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया है। और पेपर का ओवरऑल अगर मैं नेचर बताऊं तो पेपर इस साल का जो मॉडरेट था, कुछ बच्चे कह रहे बहुत ईजी था, लेकिन एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि जामिया एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो 100 आते हैं, नो डाउट, लेकिन ड्यूरेशन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ड्यूरेशन जो होता है इस टेस्ट का बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जितने इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो उसको 90 मिनट्स में सॉल्व करना होता है और उसमें 40 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं, क्लास 12 स्टैंडर्ड, या किसी किसी साल ऐसा होता है कि जो थोड़ा मतलब हायर स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम 12 स्टैंडर्ड ही मान लेते हैं। तो 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस अगर आते हैं मैथमेटिक्स में और 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एवरेज ऑन जो होता है 1 क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स का टाइम लगता है। यानी कि आपको 40 क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो 60 मिनट का आपको टाइम रिक्वायरमेंट आपके, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत मॉक्स वगैरह आपने दिए हैं तब मैं बताऊँ, अदरवाइज़ आपको टाइम और ज़्यादा लगेगा। और आपका पूरा फंडामेंटल बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। और कंप्यूटर फंडामेंटल नो डाउट 40 मिनट्स में जो है आप कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम लगता है। लेकिन इसमें अगर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लास्ट ईयर प्रोग्रामिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उस क्वेश्चन को करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। और इंग्लिश विद इन टाइम लिमिट्स आप कर सकते हैं, रीजनिंग को भी विद इन टाइम लिमिट्स कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो मैंने एनालाइज़ किया है स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस कर सकता है, एक जनरल स्टूडेंट जो तैयारी करके आता है, एक एवरेज में बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो एक्सेप्शनल केस है, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। जो एक जनरल स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो मैंने पूरा पेपर एनालाइज़ किया है, देखा है, कुछ क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो इस साल के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चन एक जनरल स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स के सेक्शन में कर सकता था। और कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल में मैंने देखा है इस बार का जो सेक्शन था इजी था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तो इसमें भी 25 to 30 क्वेश्चन एक जनरल स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जनरल डजंट मीन कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल का मतलब होता है जनरल स्टूडेंट्स, वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम वीमेन भी। तो ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ना कि जनरल कैटेगरी की। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ सेक्शन हो जाता है, और ग्रामर पोर्शन भी अगर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो भी उनके लिए टफ हो जाता है। और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है डेफिनेटली वो कर सकते हैं। उनके इंग्लिश में मैंने देखा है 4 to 6 क्वेश्चन तक एक स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट जो वो कर सकता था। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग में जो कुछ क्वेश्चन तो नो डाउट बहुत ही सिंपल थे, फिर भी टाइम लिमिट भी है। टाइम लिमिट में सॉल्व करना, देखिए किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को घर पे सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम के प्रेशर में सॉल्व करना बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। एक ह्यूज क्राउड आता है, नो डाउट जामिया के एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत वैल्यूएबल कोर्स है और बहुत इसकी डिमांड भी है, प्लेसमेंट वाइज सारी चीज़ें बहुत बेटर है। तो इसमें से एक ह्यूज क्राउड आता है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें एक प्रेशर भी होता है, जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं बच्चे देख करके एक प्रेशराइज हो जाते हैं। तो ये जो मैंने लिया है इतना क्वेश्चन जो है कि स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशंस की है, इसमें मैं जर्नल, मुस्लिम वुमेंस सभी की बात कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस वो कर सकता था। लेकिन नो डाउट कुछ प्लस माइनस एरर भी होती है, क्वेश्चंस रॉन्ग भी होते हैं। उसके बिहाफ पे जो मैंने कैलकुलेशंस किया है कि एक कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। पहले हम इसका सम कर लेते हैं। इसका अगर हम सम करते हैं तो 5 5 10 4 हो रहा है 54 2। इसका अगर हम सम कर लें 9, यानी कि ये हो रहा है हमारा 69। तो इतना क्वेश्चन एक जनरल स्टूडेंट जो है ये कर सकता था। अब कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स उसका कितना जा सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इससे अप्स एंड डाउन हो सकता है। और इसमें जनरल स्टूडेंट जिन लोगों ने अराउंड 50 to 55 तक इसका कट ऑफ जो है वो जा सकता है। दैट मीन्स कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 50 बताया, 50 मान लीजिए अगर कट ऑफ 55 गया तो 55 मिनिमम मार्क्स होगा, और मैक्सिमम जो ऑसोलेट करेगा बहुत करेगा, आप मान लीजिए 65 से ज़्यादा नहीं करेगा, इसी के बीच में कट ऑफ होता है। क्योंकि अगर आपने रिज़ल्ट कभी फाइनल देखा होगा, मेरे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट रखा हुआ है, तो मैंने उसमें देखा था जब कट ऑफ होता है ना, जैसे 65 मान लीजिए हाईएस्ट गया है तो फिर डायरेक्ट 64 नहीं आता है, इसमें फिर थोड़ा सा वेरिएशन ऐसे होता है जैसे 64.75 इस तरह से डाउन होता है। तो जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होते।
और हो सकता है कि अगर 50 मान लीजिए 50 कट ऑफ जाता है तो 50 से लेकर के फिर जो होगा वो हाईएस्ट जो होगा वो 60 के बीच में होगा। इस तरह से जो है ये ऑसोलेट करता है, 50 टू 60 तक जा सकता है या 55 टू 65 तक, 5 टू 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, उसी में सारे बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं। मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम का जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इन जनरल 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो 45 टू 50 मुस्लिम बच्चों ने जिन लोगों ने किया होगा उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इंटरव्यू वगैरह नहीं है तो फिर डायरेक्ट एडमिशन, अदरवाइज इससे अगर लो जाता है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट भी मैं बता दूंगा कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी का जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो है हमारा 43 टू 45 फुट के आसपास जो रहेगा इसका कट ऑफ रहेगा। और मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 40 टू 45 के आसपास रहना चाहिए, ये कट ऑफ है। और पीडब्ल्यूडी जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं बच्चे हैं उनका देखिए मैंने बताया था, जैसे एमबीए का भी मैंने कैलकुलेशन किया था तो मैंने बताया था कि जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगर मेरा नेगेटिव मार्किंग भी है तो क्या मेरा नाम आ जाएगा। देखिए जामिया के प्रॉस्पेक्टस आप अगर बहुत करेक्टली रीड करेंगे, एक जगह पे मेंशन किया गया है कि 30% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए, लेकिन जब मैंने कई रिज़ल्ट ऐसे देखे हैं जो 30% से कम भी होता है तो भी बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि जामिया ने उस साल क्या डिसाइड किया है, तो ये चीज़ें होती हैं। और उसमें जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चों ने दिया है, अब 30% का क्राइटेरिया वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो उससे वो नीचे ले जाते हैं, एक लिमिट तक ले जाते हैं, रिजर्वेशन का भी वो ऐड करके वो कैलकुलेशन करते हैं। वो जामिया करता है, वो मुझे नहीं पता किस तरह से कैलकुलेशन होती है, लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर का जो जाएगा, हाँ पहले मैं पीडब्ल्यूडी का बता दूँ, इसका जो है 35 टू 40 के आसपास रहता है। ये भी डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, कितने ने अप्लाई किया है। अगर उन लोगों ने ज़्यादा किया है तो उसकी मेरिट हाई भी जा सकती। कभी कभार जो है पीडब्ल्यूडी की जो मेरिट है वो मुस्लिम के बराबर जाती है, हाई मेरिट भी चली जाती है। और इसकी भी सेम ही रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का जो रहेगा वो 40 टू 45 के आसपास रहना चाहिए। और सपोज़ कर लीजिए कि अगर जम्मू एंड कश्मीर कोटा के थ्रू जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, एप्लीकेंट बहुत कम है, तो ये डाउन भी जा सकता है, ये 30 तक भी जा सकता है, 30 टू 35 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो ये मेरिट, अगर उन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो मेरिट हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है। और यही फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे जो उनके लिए भी यही एप्लीकेबल होता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, और मेरा प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ होपफुली इंशाअल्लाह ताला जहाँ मैं उम्मीद है कि 95% ये एक्यूरेट होगा। फिर भी अगर कुछ भी वेरिएशन होगा तो हार्डली 4 टू 5 मार्क्स का इसमें डिफरेंसेस आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो मैंने पेपर पूरी तरह से एनालाइज किया है, नो डाउट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में क्वेश्चन पेपर ईजी था। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की या कंप्यूटर साइंस की तो दोनों सेक्शन ईजी थे, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था कि एक जो टाइम लिमिट होती है, जैसा मैंने पहले बताया 90 मिनट के ड्यूरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ये मैंने जो कट ऑफ आप लोगों को मैंने बताया है, इसमें जैसे जनरल की बात करते हैं तो ये 50 मिनिमम, इसका एक रेंज होता है। जैसे 50 मान लीजिए मिनिमम 50, तो 50 से लेकर के 60 या 65 तक जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से ये इसका ये रेंज होता है 50 से लेकर के 60 के बीच में। तो ये मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, कोई ज़रूरी नहीं ये हो, इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन होपफुली मैंने जैसे पहले बताया है कि ये इसी के आसपास ऑसोलेट करेगा। अब मान लीजिए कि आपका इससे मार्क्स कम आ रहा है, किसी भी सेक्शन में हो, आप जनरल हैं या मुस्लिम है, मुस्लिम वीमेन है, तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका क्या प्रोसेसर है कि वेटिंग लिस्ट भी आती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट जो भी लिस्ट आएगी वो सिलेक्शन की आएगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, बच्चे फ़ी डिपॉजिट करते हैं, कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो एडमिशन अपना जो है वो उनका कैंसिल हो जाता है, तो फिर वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती है। वेटिंग लिस्ट कभी कभी 3, 4, 5 वेटिंग लिस्ट आती है। जर्नल की सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, और उसके बाद मुस्लिम वीमेन की, तो वेटिंग लिस्ट कई आती रहती है, आप उसको टाइम टू टाइम जो है वो चेक करते रहें। और इसकी आंसर कीज़ जो है, आंसर कीज़ जो ऑफिशियल आ जाएगी विदिन 2-3 डेज़ आ जाना चाहिए, आप उस ऑफिशियल आंसर की से आप चेक करें। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन अगर आपको उसमें आप मतलब आंसर कीज़ में गलत है और आपने सही किया, आप 100% श्योर हैं, तो आप उससे क्लेम भी कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको डिपॉजिट करना होता है, अप टू 5 क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हैं, तो आप क्लेम भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप डैम श्योर हैं कि नहीं मैंने जो किया वो सही है,
तो ये आंसर की जो है वो चैलेंज करने का रूल होता है, उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जामिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। और रिज़ल्ट जो है विद इन मंथ आ जाता है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप उम्मीद रखें, आपको नर्वस नहीं होना है। आपके मार्क्स अगर इससे कम हो रहे हैं, मैंने जैसे दोबारा से कहा, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी आ सकता है। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।